Welcome to Jigyasu online classes. Today I will start some important questions for DSSB and SSC जो कि पिछले 10 साल के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग का है आज मैं वो करवाऊंगा, क्योंकि अभी DSSB का एग्ज़ाम आने वाला है, जो TGT PGT का एग्ज़ाम होने वाला है, PRT का भी एग्ज़ाम होने वाला है। और उसमें ये क्वेश्चन क्योंकि पहले से पूछा गया है और कई बार पूछा गया, तो उस क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका DSSB में और SSC रेलवेज ये तीनों में पूछा गया है क्वेश्चन। अभी DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है। 10 साल का प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन को मैंने देखा है, उसी में से कुछ क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है वही क्वेश्चन आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। रीजनिंग का मतलब हुआ तर्क शक्ति परीक्षण, जिसको कहा जाता है तर्क शक्ति परीक्षण। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन बार बार पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन पर हमें फोकस करना चाहिए और वह क्वेश्चन देखते ही हमारा आंसर आना चाहिए। मिक्स क्वेश्चन रहेगा कि कौन कौन तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस पर पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा, कम से कम 15-20 क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में हम करवाएंगे। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। दो डाइस बना हुआ है, इसमें नंबर है 3, 5, 2, 4, 5, 6। ये फिगर नंबर 1 है और ये फिगर नंबर 2 है। दिया है कि 5 वाले फिगर के सम्मुख का मतलब अपोजिट कौन सा संख्या होगा। देखो, वैसे डाइस का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डाइस का है, पासा जिसको कहते हैं। अगर मेरा वीडियो आपने देखा होगा, क्योंकि डाइस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो पता चल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका हमने बताया था कि अगर किसी नंबर का अपोजिट पूछे, वो नंबर दोनों में कॉमन दिया हुआ हो, तो उसका अपोजिट वही होगा जो इसमें नहीं दिखेगा। देखो, नंबर पर बेस क्वेश्चन है, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 नंबर होंगे। इसमें देखो 5 नंबर दिख रहा है, एक नंबर नहीं दिख रहा है, यानी ये नंबर आपका नहीं दिख रहा है और 5 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है कि 5 का अपोजिट जो होगा वह आपका 1 होगा। यही आपका आंसर हो गया। देखिए, इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, 5 है, आपका 6 है और 3 है और आप 1 है। तो अगर डाइस का पूरा कंप्लीट सभी तरह के क्वेश्चन को आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए और मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको और भी डाइस में जो भी क्वेश्चन आएंगे वह आप कर सकते हैं। तो ये इसमें 5 का अपोजिट पूछा है और 1 नहीं दिख रहा है, इसलिए 5 का अपोजिट 1 होगा। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, क्योंकि DSSB का एग्ज़ाम जो TGT PGT और PRT का एग्ज़ाम जो होता है, उसके 10-15 साल का क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास है।
उसी से मैं 10-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन निकाला हूँ जो कि आपको मैं करवाना चाहता हूँ, ताकि वह क्वेश्चन आप जब एग्जाम में अपियर हों तो आप आराम से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 दिया हुआ है क्वेश्चन 7 8 3 6 8 9 2 4 7 6 9 8 9 3 6 2 8 3 5 6 1 6 8 3 2 6 9 ये नंबर आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि संख्या क्रम में एक विषम संख्या एक सम संख्या के तुरंत बाद आएगा। संख्या क्रम में एक विषम संख्या एक सम संख्या के तुरंत बाद आएगा। कितने होंगे इसकी, कितनी, है ना। इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है 8 10 7 और 9। मानो वैसे संख्या को काउंट करना है जो विषम संख्या के बाद सम संख्या, यानी आपको पेयर देखना है विषम उसके बाद सम। विषम और सम जो है लगातार होना चाहिए। तो कौन सी संख्या होगी, पहले विषम आना चाहिए उसके बाद सम आना चाहिए। देखो यहाँ पर किसी संख्या क्रम में एक विषम संख्या सम संख्या के तुरंत बाद, सम के तुरंत बाद एक यहाँ बन रहा है, सम के तुरंत बाद 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 यहाँ बन रहा है और सम के तुरंत बाद यहाँ बन रहा है। उसके बाद सम के तुरंत बाद यहाँ बन रहा है, सम के तुरंत बाद यहाँ बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने बन रहे हैं, इसमें 9 बन रहे हैं। किसी विषम संख्या को काउंट करना है, कितनी विषम संख्या है जो सम संख्या के तुरंत बाद आएगा। सम के तुरंत बाद देखो एक यहाँ है, सम के तुरंत बाद विषम यहाँ है, सम के 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 बाद विषम यहाँ है। और ये चूंकि लगातार है तो सम के बाद विषम यहाँ है, ये वाला नहीं है ना। सम के बाद विषम यहाँ भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है जिसको नंबर रैंकिंग पर आधारित क्वेश्चन कहते हैं। यह चैप्टर अभी हमने यूट्यूब में नहीं डाला है, लेकिन निकालने का तरीका बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये वेन डायग्राम पर आधारित है। ये फिगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है, दिया हुआ है चिकित्सक जिसको डॉक्टर कहते हैं, उसके बाद मानव है, फिर महिलाएं, मानव को ह्यूमन, और ये वोमेन है,
ये 4 फिगर दिया हुआ कौन सा फिगर में आएगा? देखो, चाहे नर हो या मादा हो, पुरुष हो या महिला हो, सभी मानव है, ह्यूमन बीइंग में आते हैं। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग का कॉलम ये हो गया, ये आपका ह्यूमन बीइंग का हो गया। ये आपका मानव का हो गया, और ये आपका वुमेन का हो गया। क्योंकि देखो, सॉरी, ये डॉक्टर का हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग तो बड़ा सा कॉलम हो गया, तो कुछ डॉक्टर वुमेन हो सकते हैं, कुछ वुमेन डॉक्टर हो सकते हैं, सारे वुमेन डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, और सारे डॉक्टर वुमेन नहीं हो सकते हैं, सारे वुमेन डॉक्टर, लेकिन दोनों ह्यूमन बीइंग होंगे। तो इसीलिए आपका ये होगा, इसका मतलब इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ये आपका वेन डायग्राम, बायोलॉजिकल वेन डायग्राम इसको कहते हैं। एक स्टेटमेंट वाला आता है, दूसरा फिगर वाला। क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन आसान क्वेश्चन ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टफ माना जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को आसानी से नहीं लें अगर एग्जाम पास करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन भिन्न है? भिन्न का मतलब हो गया ऑड मैन ऑफ, यानी 4 है ऑप्शन दिया हुआ, उसमें एक दिया हुआ है FUSH, बी में दिया हुआ DWEB, सी में दिया हुआ है VYEE, और डी में दिया हुआ है HSOL। देखो बेटे, ये आपका क्लासिफिकेशन पर आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कौन सा डिफरेंट होगा ये आपको निकालना है। हालांकि हमारा वीडियो आपने देखा होगा, अल्फ़ाबेट सीरीज का मैंने बनाया है। तो अल्फ़ाबेट सीरीज में हमने ए से लेकर के जेड तक के लेटर को, पोजीशन को बताए थे एक तरीका, कि अगर लेटर लेफ्ट से काउंट करते हो तो ए से काउंट करते हैं, अगर राइट से काउंट करते हो तो जेड से काउंट करते हैं। इसके लिए हम ईजोटी एक फार्मूला दिए थे, जिसमें 5, 10, 15, 20, 25 ये हमने बताया था आपको, कि अल्फ़ाबेट में अगर लेफ्ट से हम काउंट करते हैं तो ई का पोजीशन 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25 होता है। और यह भी बताए थे किसी भी लेटर का राइट लेफ्ट दोनों जब मिलाओगे तो 27 होगा। अब देखो ध्यान से, ये दोनों को पेयर बन रहा है, क्योंकि ये 6 है और ये 21 है, दोनों मिलकर के 27 हो रहा है। ये 19 है और ये 8 है, यहाँ भी 27 हो रहा है। ये 4 है, ये 23 है, इसमें भी 27 हो रहा है। ये 5 है, 22 है, इसमें भी 27 हो रहा है। इसमें 2 है, ये 25 होता है, इसमें भी 27 हो रहा है। ये 22 है, ये 5 है, इसमें भी 27 हो रहा है। ये 8 है, 19 है, इसमें भी 27 हो रहा है। 15 है, 12, इसमें भी 27 हो रहा है। तो सभी का पेयर में 27 हो रहा है, तो हम कैसे ऑड मैन आउट, कैसे हम अलग करें? देखो ध्यान से अलग करने का तरीका, ये DE है अल्टरनेट, और इधर VW है, जबकि और लेटर में ऐसा नहीं देख रहे हो, और लेटर में ऐसा नहीं देख रहे हो, अल्टरनेट में अपोजिट नहीं देख रहे हो। इसका मतलब है यह आपका डिफरेंट हो गया, तो ये DWEB आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक तरीका तो था कि दोनों नंबर लेटर्स के पेयर को हम देखें, 27 हो रहा है तो सबका हो रहा है, तो उस आधार पर हम नहीं करते हैं। तो दूसरे आधार पर लेटर के पोजीशन को ध्यान में देखते हैं, अल्टरनेट जब देखते हैं, डी हो रहा है, VW हो रहा है, इसका मतलब ये जो है आपका डिफरेंट है। तो ये क्लासिफिकेशन पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
देखो दिया हुआ है बेटे इसमें अक्षर समूहों में 5 जोड़े हैं, 5 पेयर्स हैं, जिनमें प्रत्येक समूह के अक्षरों को विशेष क्रम में सजाया गया है। विशेष क्रम में सजाया गया है। दूसरा समूह पहले का रूपांतर है। तो कौन सा रूपांतर सही है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए में SZPQR PZSRQ। बी में दिया हुआ है KMRDZ RMDZK। सी में दिया हुआ है HKLPT फिर LKHTP। डी में दिया हुआ है TQRGD QRTDG। अब देखिए नीचे दिया हुआ है ऑप्शन इसका ए में दिया हुआ है AC, बी में दिया हुआ है BD, सी में दिया हुआ है CA और डी में दिया हुआ है AD। 4 ही हम लिए हैं। ध्यान से देखो, गौर करोगे पता चल जाएगा। ABCD उसको देखना है, 2 इसमें सही है 2 गलत है। कौन 2 सही है ध्यान से देखो। यहाँ इसको देखो SZPQR। देखो यहाँ जो है इन तीनों को PZS लिया लगातार, फिर RQ लिया है। पहले 3 को लिया है उल्टा, फिर 3 को लेने के बाद 2 को लिया है। फिर देखो इसमें KMRDZ है, RMK नहीं लिया है, इसका मतलब ये अलग है। देखो सी में देखो ध्यान से HKLPT LKH और TP, इसका मतलब ये दोनों का पेयर जो है एक जैसा है। इसका नहीं मिल रहा है, इसका भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो TQR है, RQT होना चाहिए था, QRT लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ए और सी का जो पेयर है हमारा वह सही है, सही क्रम में है। 5 लेटर का समूह है। पहले 3 को उल्टा लिखा गया है, फिर 2 को उल्टा किया गया है। ए और सी एक जैसा है, तो इसको देख करके देखना है कि कौन हमारा सही है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर सिस्टम पर आधारित है। 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है।
देखिए इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है 35, 41, 3, 37। ध्यान से देखो बेटा, नंबर सीरीज का मैंने वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ। मेरा वीडियो अगर आप देखे होंगे नंबर सीरीज का, तो क्वेश्चन करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। गौर से ध्यान से देखिए नंबर को। ये सभी नंबर जो है किसी न किसी स्क्वायर नंबर से कोरिलेट कर रहा है, यानी स्क्वायर नंबर में प्लस करने के बाद निकल रहा है या माइनस करने के बाद निकल रहा है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये 3 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 4 स्क्वायर माइनस 1 है, ये 5 स्क्वायर प्लस 1 है। तो एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, लेकिन स्क्वायर में है। ये 3 है, 4 है, 5 है, तो ये 6 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये देखो 7 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 8 स्क्वायर माइनस 1 है। इसका मतलब 6 छक 36 में एक गया, तो आपका 35 आंसर निकल जाएगा। अगर नंबर सीरीज का हमारा वीडियो नहीं देखे हैं आप, तो ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आपको नंबर सीरीज के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध ध्वंस से उसी प्रकार संबंधित है। युद्ध का मतलब वार होता है, युद्ध ध्वंस का मतलब विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन। युद्ध ध्वंस से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार धुआं, धुआं का मतलब स्मोक होता है, स्मोक। युद्ध का मतलब वार हो गया, ये विनाश हो गया, डिस्ट्रक्शन जिसको कह सकते हैं। धुआं निम्न से संबंधित है। ऑप्शन आपका दिया हुआ प्रदूषण, प्रदूषण का मतलब पोल्यूशन होता है। बी में दिया हुआ है दम घुटना, है ना, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है। नंबर 3 है जलन की अनुभूति, जलन की अनुभूति। डी में दिया हुआ है राख बनना। देखो बेटा, धुआं है, तुरंत आपके दिमाग में प्रदूषण आ गया होगा, क्योंकि युद्ध से विनाश होता है ना, सब कुछ नष्ट होता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डिस्ट्रक्शन। एक होता है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्शन होता है इसका, डिस्ट्रक्शन विनाश हो जाता है, और धुआं से प्रदूषण होता है। तो ये आपका यह एनालॉजी पर आधारित है, सादृश्यता जिसको कहा जाता है, कोरिलेशन होता है, कोरिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। देखिए क्वेश्चन है, ये भी नंबर सीरीज पर है। निम्नलिखित श्रृंखला, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, वो प्रतिस्थापित करने वाली संख्या। देखिए 1215 है, 2323 है, 3431 है, डैश है, 5647 है। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं आप।
ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4529, 4539, 4659, 4739। अब देखो ये 4 ऑप्शन है, बड़ा सा डिजिट है। तो एक तरीका तो होता है अल्टरनेट हम देखेंगे, अल्टरनेट नहीं होगा तब डिफरेंस देखेंगे। यहाँ अल्टरनेट में 1 1 हो रहा है, यहाँ 2 2 हो रहा है, यहाँ 3 3 हो रहा है, लेकिन इधर नहीं हो रहा है। देखो अल्टरनेट में यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन इधर एक तरफ सेम है दूसरे नहीं है। इसका मतलब इधर यहाँ सेम है लेकिन यहाँ कोई भी नंबर सेम नहीं है। तो इसका मतलब डिफरेंस पर जब हम देखेंगे तो डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस जब देखते हो 2323 में 1215 अगर हम माइनस करते हैं तो 13 में से 5 गया 8 हो गया, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। 1108 का डिफरेंस है। इधर अगर हम देखते हैं तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, अगर इन दोनों के बीच में जैसे 3431 है और 2323 है, यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है और यहाँ भी 1 हो रहा है। तो इसका मतलब इधर 1108 का, इधर से भी 1108 का, तो 3431 में 1108 ऐड कर देते हैं। ये 9 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 4539 आपके ऑप्शन में है। आगे का भी देखोगे तो 1108 ही होगा, क्योंकि 4539 में 1108 जब ऐड करोगे, 9 8 17 हो गया, 3 1 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 5600। इसका मतलब है नंबर के बीच में 1108 का डिफरेंस है। डिफरेंस पर आधारित है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन स्क्वायर पर आधारित नहीं होगा, क्यों पर नहीं होगा, तो ये आपको दिमाग में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। ये हिडन फिगर का है, ये चैप्टर भी हमने करवाया है आपको। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। दिए गए आरेख में त्रिभुजों की संख्या, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है 15, 17, 14, 20। देखो इसमें कितने बनेंगे, ध्यान से देखो, नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6। अंदर वाला नंबर में 6 है तो 6 का डबल कर दो, 12 हो गया। अब देखो यहाँ 1 और 2, ये फिगर को देखो, यहाँ 3 और ऐड हो गया तो 15 हो गया। अब देखो ये फिगर जो है, इन दोनों, ये एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, यानी 2 और ऐड हो जाएगा, टोटल आपका 17 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 17 हो गया। देखो हमने बताया था, हम बताए थे याद करने के लिए कि अगर कोई भी स्क्वायर होता है, सिर्फ ये फिगर है, तो इसमें 8 बन जाता है, क्योंकि 1 2 3 4, 4 का जस्ट डबल कर दो 8 हो जाएगा। लेकिन एक और लाइन डल जाता है तो 6 हो गया। यानी इस तरह से अगर फिगर हो गया, सॉरी, इस तरह से फिगर, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो रहा है, तो 6 का जस्ट डबल कर दो, 12 हो गया। तो यहाँ नीचे वाला 12 हो गया, ये 1 2 और एक ये वाला 3। इसमें भी हमने बताया था कि अगर बेस 1 हो रहा है तो नंबर डाल दो, उसको ऐड कर दो, तो 3 हो गया ये। और चूंकि एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो इसीलिए 2 और बढ़ जाएगा, यानी 17 हो जाएगा। तो आपका आंसर 17 हो जाएगा। हिडन फिगर वाला हमारा वीडियो हमने बनाया है, उसमें हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिएगा। तो हिडन फिगर के क्वेश्चन, यानी ट्रायंगल निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, रेक्टेंगल निकालना हो,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एनालॉजी पर ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, देखोगे ध्यान से। 4:36 है, इधर आपका डैश, यहाँ भी डैश दिया हुआ है। ऑप्शन आपका है 6:50, 2:8, 5:49 और 3:81। अब देखो इसमें क्या किया गया, ध्यान से देखना। ये मैथ नहीं है, रीजनिंग है। मैथ में क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शन वाला में बराबर होना चाहिए दोनों, लेकिन इसमें वैसा रिलेशन नहीं, ऊपर नीचे का देखना होता है। अब देखो 4 को क्या करें कि 36 हो जाए, तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा 4×36। अगर 4 को हम 9 से गुणा करेंगे, इधर तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, तो वैसा पेयर अगर देखोगे 4×36 ऊपर नीचे में, लेकिन ऐसा कोई नहीं पेयर बन रहा है, तुम्हारा नहीं बन रहा है ना। इसका मतलब इसमें कुछ और किया गया है। ध्यान से देखोगे, 4 में 2 ऐड कर दो 6, उसका स्क्वायर कर दो 36 आ गया, नीचे वाला निकल गया। तो ऐसा भी हमें देखना है पेयर। अब देखो इनको देखो ध्यान से, 5/49 है, 5 में अगर 2 ऐड करोगे 7 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ एनालॉजी चैप्टर पर आधारित है। ये चैप्टर हमने अभी नहीं करवाया है। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब एक जैसा दिखे लेकिन वह बराबर नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है कि बराबर हो। तो ये क्वेश्चन सदृशता पर आधारित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर is written as QCS IW. So how is hostel written in सेम कोड? ऑप्शन में दिया हुआ है IQBXJR, बी में दिया हुआ है IQUX, सी में दिया हुआ है देखो ये कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित है। देखो इसमें क्या किया गया है, पेपर है, इधर आपका QCSIW। देखो यहाँ जो है ये लगातार है, यानी 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। तो जब हम हॉस्टल का निकालेंगे, तो 1 का डिफरेंस लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, HI हो जाएगा। यहाँ 2 का डिफरेंस, अगर देखो लेटर का पोजीशन याद है तो फटाफट तुमको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये 15 है तो 17 वाला लेंगे। फिर 3 का डिफरेंस है तो ये 19 है तो 19, 20, 21, 22 वाला लेंगे, यानी बी हो जाएगा। यहाँ 20 है तो 4 का डिफरेंस है तो 4, 24 वाला लेंगे, यानी XYZX हो जाएगा। यहाँ जो है 5 का डिफरेंस है, 5 है तो 10 वाला हो जाएगा, जे हो जाएगा। यहाँ 12 है, क्योंकि 5 लेटर है, ये 6 लेटर है, तो 5 का डिफरेंस अगले बार 6 का देंगे, तो 12 एल का 12 होता है, जे के एल होता है, तो 6, 18 यानी आर हो जाएगा। अब देखो IQBXJR, ये आपका ए ऑप्शन हो गया, तो ये निकल गया।
तो देखो लेटर का पोजीशन जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, ये चैप्टर मैंने करवा दिया है। मेरा वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम फॉलोइंग। देखो ऑप्शन दिया हुआ है बेटा KMP, बी में दिया हुआ है BDH, सी में दिया हुआ है PRX, डी में दिया है RTX। ध्यान देना यहाँ अगर लेटर के पोजीशन को ध्यान में रखोगे अपने आप निकल जाएगा। देखो JK 11 है, ये 11 है, 13 है और 16 है। देखो यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है। यहाँ देखो 2 है, 4 है, 8 है। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है। देखो यहाँ लगातार है, वहाँ जो है डबल हो रहा है। ये 16 है, ये 18 है और ये 24 है। देखो यहाँ 2 का डिफरेंस है, 18, यहाँ 6 का डिफरेंस है। यहाँ देखो 18 है और 20 है, 2 का डिफरेंस है और यहाँ जो है 4 का डिफरेंस है। अब देखो यहाँ 2 4 का डिफरेंस है, यहाँ 2 4 का डिफरेंस है, यहाँ 2 6 का डिफरेंस है। यहाँ के 11 हो गया, 13 हो गया, 2 का और यहाँ 3 का हो रहा है। यानी यहाँ जो डिफरेंस है लगातार है, जबकि और कोई में लगातार डिफरेंस नहीं है। अब देखो यहाँ हालांकि MP का 16 होता है, PQ तो 4 का डिफरेंस नहीं है यहाँ। यानी 4 का अगर डिफरेंस होता तब तो ठीक हो जाता, लेकिन ये जो डिफरेंस है सभी इक्वल नंबर का है, जबकि ये इक्वल नंबर का डिफरेंस नहीं है। पहले ये 11 है, 13 है, तो 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, ये लगातार वाला है इसीलिए ये डिफरेंट है, और सब लगातार वाला नहीं है, इवन नंबर का डिफरेंस है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हिडन फिगर पर आधारित है, ये भी हिडन फिगर पर है। देखो ये क्वेश्चन है बेटे, ये आपका क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की संख्या कितनी होगी? ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 तो ये हो गया 5 6 7 8 9 और ये वाला 10, क्योंकि इसमें मिलेगा 10 हो गया। उसके बाद जो है ये वाला अगर पूरा लेंगे तो ये 11 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि इस फिगर अलग है और एक ये फिगर अलग है, तो टोटल इसमें 12 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है 16 14 24 12, तो इसमें टोटल जो है आपका 12 बन रहा है। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 ये तो इधर वाला हो गया, फिर ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये वाला 11 हो जाएगा और ये एक बड़ा वाला लंबा, दोनों काउंट करेंगे तो 12 हो जाएगा टोटल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये इंसर्ट द मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ है 15,120, 3 है, 3 है, 6 है, ये 18 है, ये इधर 72 है, 360 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन दिया हुआ है 2160, 4560, 2050, 7500। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, छोटे नंबर से लो। ऐसे क्वेश्चन में छोटे नंबर से लेना। देखो इसमें क्या रिलेशन है, 3 को 1 से किया 3 हो गया, फिर इसको देखो 3 को 2 से किया 6 हो गया, फिर इसको देखो 6 को 3 से किया 18 हो गया, फिर इसको देखो 18 को 4 से किया 72 हो गया, इसको देखो 72 को 5 से किया तो 360 आ गया। अब 360 को तुम 6 से गुना करोगे तो 6 छक 36, 3 6 18, 3 21, 2160 हो जाएगा यहाँ। अब 21 को 60 को 7 से करोगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आज का आपका मैंने करीब करीब 15 क्वेश्चन करवा दिए होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। अगले वीडियो में और क्वेश्चन करवाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। और ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं, क्योंकि हमने एसएससी के भी 15 साल के क्वेश्चन देखे हैं, डीएसएसबी का जिसमें टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के एग्जाम, उसमें भी ये आया हुआ क्वेश्चन है, और रेलवे में भी कई बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं लगे और क्वेश्चन को जल्दी कर पाएँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से और भी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।